नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। धन्य भाग्य मानवो, आज हम संसार के उच्चतम पिनैकल एपेक्स उच्चतम मुकाम पर आकर खड़े हैं। अभिमान करो, आज हम मानव पर्याय में स्थित है। यह मुकाम कोई ऐसा वैसा मुकाम नहीं है। यहाँ तक आना अनंतों के बस की नहीं है। अनंतों में से एकाध जन यहाँ तक आने में सफल हो पाता है। अनेक अनंत जीवों में किसी को कदाचित यह पर्याय मिलती है। यहाँ तक आने का रास्ता बड़ा दलदल भरा है, जोखिम भरा है, दुख दर्दों से संकटों से भरा है। नरकों के दुख आपने पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा वैतरणी नदी में जब सुख की चाह में नारकी वहाँ पर जाता है, वहाँ पर और तो कुछ नहीं होता। कुर्मी कुल से भरे हुए वे नदियाँ परेशान करते हैं। ये भी आपने सुना है, नरक की पृथ्वी का स्पर्श ऐसा है जहाँ पर सहस्त्र बिच्छुओं के डसने के दुख से भी अनंत गुना दुख है, गर्मी का, सर्दी का। लेकिन मानकर चलिए आप, इन नारकियों के दुख से भी अनंत गुना दुखों को सहन करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि नारकी कम से कम पंचेंद्रिय तो है, कुछ उपाय तो कर सकता है सुलझने का। अनंतो पर्याय ऐसी पतित है जहाँ पर सोच विचार की क्षमता ही नहीं है। इसलिए नारकियों के दुख से ज़्यादा भयभीत मत होइए। सबसे बड़ा अभिशाप और दुख का कारण यदि कोई होगा तो वह अज्ञान। देर इज नो कर्स लाइक इग्नोरेंस। और एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में, असंगी पर्याय में कितना काल व्यतीत हुआ, इसका कोई मापदंड ही नहीं है। नारकियों का दुख तो एक तरफ रह जाएगा, अनंत गुना दुख मन के न होने का है। गोमटसार जीवकांड की 149वीं गाथा में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने मनुष्य गति को परिभाषित करते समय गति मार्गणा का प्रकरण चल रहा है। कई परिभाषाएं बताई, वहाँ पर मनुष्यों की एक परिभाषा बताई, मन्यन्ते इति मनुष्य, जो हे उपादेय की विशेषता लिए हुए है, जो हे उपादेय का ज्ञान कर सकते। डिस्क्रिमिनेटिव साइंस, साइंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये यह है, यह है, ये हितरूप है, ये उपादेय है। ऐसे विवेक से युक्त वे मनुष्य बहुत असाधारण पद पर आज हम खड़े। यह एक पचराहा है जहाँ से आपके पांचों डेस्टिनेशंस मिल सकते हैं। तिर्यंश गति के लिए 4 गतियाँ खुली है, देवों के लिए केवल 2 ही गतियाँ खुली है। क्योंकि देव मर के या तो मनुष्य हो सकता है या तिर्यंश। नारकियों के लिए भी 2 ही रास्ते खुले हैं, या तिर्यंश या फिर मनुष्य। नारकी और देवों का समान हाल है।
लेकिन एक मानव ही ऐसा है जो जहाँ चाहे जा सकता है। मानव मर के मानव तो बन ही सकता है, मिथ्यात्व में मरे तो क्या कर सकता था। तिर्यंश बन सकता है, देव और नारकी बन सकता है, और बस चले बोलिए मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। इसलिए मैंने कहा यह एक पचराहा है। चारों गतियों से भी मनुष्य में आया जा सकता है, और मनुष्य बनकर भी चारों गतियों तो क्या पंचम गति की भी प्राप्ति की जा सकती है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 68 पेज पर, जहाँ पर मनुष्य गति के दुखों का वर्णन कर रहे थे, वहाँ पर प्रारंभ बहुत शानदार किया है और अंत भी उतना ही शानदार किया है। केवल दुखों ही दुखों की बात नहीं कही है, नॉट जस्ट सागा ऑफ सफरिंग्स, बट एक वेंट भी खोला है रास्ता। वे ये कह रहे हैं प्रारंभ में कि एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है जहाँ पर चाहे तो अपना हित कर सकता है, सुखी होने का उपाय कर सकता है, और समापन में फिर एक ताड़ना दे रहे जाते जाते, एक प्रेरणा भी, ताड़ना भी, ज्ञानियों की ताड़ना ही प्रेरणा हुआ करती है। वे ये कह रहे हैं इसीलिए यहाँ पर अपना हित साधना, यहाँ पर मतलब मनुष्य में आकर अपना हित साधना, सुखी होने का भ्रम करके वृथा नहीं खोना। क्या? सुखी होने का भ्रम करके, कंपैरेटिवली आज हम बहुत अच्छे पर्याय में हैं। कितने अच्छे पर्याय में थोड़ा मैं रियलाइजेशन कराता हूँ आपको। देखिए, एक मानव ही तो है जिसने सबको अपने अधीन कर रखा है। राजा होगा जंगल का, शेर, लेकिन एक छोटा बच्चा भी हंटरों की थपेड़ों से लाल करता है चमड़िया उसकी, और एक नहीं लाइन लगाकर 20-50 शेरों की खाल उदाड़ने की क्षमता रखता है एक छोटा बच्चा। हिंसा के पोषण की बात नहीं चल रही है। सी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वन हु इज द फिटेस्ट, ओनली ही इज गोइंग टू सर्वाइव। और सुनिए, केवल हम मनुष्य बने हैं इसलिए हम अपनी डींग हाँक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यह प्रकृति प्रदत्त सुपेरियरिटी है, यह प्रकृति प्रदत्त ताकत है। यह हमारी मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वं वितीर्णा केन कानने। जिस प्रकार जंगल में इलेक्शन नहीं हुआ करते, इस बार राजा किसको बनाया जाएगा? शेर अपनी दम पर बिना इलेक्शन के ही राजा खड़ा है, उसका कोई विरोध नहीं है। अब कौन सी पर्याय श्रेष्ठ है, ये जानने समझने के लिए, साबित करने के लिए हाथ कंगन को आरसी क्या, बहुत सिद्धि की इसलिए जरूरत नहीं है। एक तिर्यंशों पर भी कौन राज करता है? इन कुत्तों आदि को तो कोई भी पाल लेता है। मैं तो शेरों की बात करता हूँ, और भी कोई हो। मनुष्य में यदि तीर्थंकरों की बात करते हैं तब तो फिर बात ही क्या है। चलिए, यह बात हो गई तिर्यंशों के आधिपत्य की, सुपेरियर टू तिर्यंश। यह बात दूसरी है, कुछ अज्ञानी लोग उनकी सेवा में लग जाते हैं। छोड़िए इन बातों को। क्या आप जानते हैं प्रथमान योग आदि ग्रंथों में, कर्णान योग के ग्रंथों में इस बात की गवाही दी गई है। वैसे मैं आपको पूछूं, देव माइटियर है कि मनुष्य? मे बी इन एनी सेंस। क्या आप जानते हो? आपको लगता होगा व्यंतरों में कितनी ताकत है, साधारण व्यंतरों में,
फिर वैमानिकों की कितनी ताकत होती होगी। आप जानते हैं चक्रवर्ती की पटरानी तो छोड़ो, और रानियों की एक एक रानी की सेवा में, क्या कहा, बोलिए, बात को पूरा करिए। हजारों हजारों व्यंतर उनकी चाकरी करते हैं। हा ये किसकी ताकत है? चक्रवर्ती है किस बिरादरी का? मनुष्य की भी सेवा करते हुए लाइव पाए गए हैं। कौन? देव भी पाए गए, और उनकी तो क्या करें, इंद्र आदि भी आकर सेवा करते हैं इन्हीं मनुष्यों की। फिर प्रकरण बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी बात भी फिर कभी उठाएंगे। मनुष्यों की अधीनता स्वाभाविक रूप से लिए हुए तिर्यंच और देव, नारकियों का तो इतना भी नसीब कहा, वे तो फोकस में आ ही नहीं सकते, दारुण दलदल के अंधकार में बैठे रहते। अभी जब कुछ क्लिक होगा, कुछ भाग्य जगेगा, कुछ ऐसा पुरुषार्थ होगा, तब काम बनेगा यहाँ आकर कुछ। ठीक, हम धर्म अपेक्षा कुछ सुपेरियरिटी को विचारते हैं। मैं थोड़ा ऊपरी तौर पर आपको रियलाइजेशन कराया एक अपेक्षा से। अब दूसरी अपेक्षा थोड़ी विचार करो, धर्म अपेक्षा से भी विचार करिए आप, तो देव और नारकी चौथे गुण स्थान के ऊपर तो नहीं जा सकते। तिर्यंशों का विचार करो, तिर्यंश बहुत दौड़ लगाकर अणुव्रत तक जा सकते हैं, पंचम गुण स्थान की प्राप्ति कर सकते हैं। पंचम गुण स्थान में भी यदि दौड़ लगाइए, 11 प्रतिमाओं में, कई ग्रंथों में तो लिखा नहीं है, लेकिन अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमा तक भी, 9वीं प्रतिमा तो निर्विवाद रूप से हम कह ही सकते हैं। तिर्यंश 9वीं प्रतिमा तक जाने में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही। 10वीं प्रतिमा में क्या दिक्कत है, ये फिर कभी विचारा जा सकता है, क्योंकि आहारचर्या में थोड़ा मान सम्मान की जरूरत होती है, तो 10वीं प्रतिमा वाले को बड़े मान सम्मान से ले जाया जाता है भोजन कराने के लिए। चलिए, यदि आप मानते हो तो ऐसा भी मानकर चलिए, 10वीं प्रतिमा तक तिर्यंश जा सकते कदाचित, बट ना ही केशलोच कर सकते हैं। तिर्यंश कर सकते हैं, और अनिवार्य शर्त है मुनि होने के लिए, कौन सी? केशलोच। केशलोच इज एन एसिड टेस्ट। वो एक कहना चाहिए आपका एक प्रवेश पत्र है, एडमिशन फॉर्म है। विदाउट दिस थिंग, क्योंकि कोई आगर्भ दिगंबर तो हो सकता है, उसको कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन केशलोच अटरली रिक्वायर्ड, जरूरी है। तिर्यंश ना ही केशलोच कर सकते हैं, ना ही अंजुलि पुट कर सकते हैं, ना ही अंजुलि में भोजन भी ग्रहण कर सकते हो, और ना ही, बात को पूरा करिए, और ना ही ऐसा संभव है कि कोई पड़गाहन करके उनको भोजन करने के लिए भी बुला ले। इम्पॉसिबल। 11वीं प्रतिमा भी उनके बस की नहीं, क्योंकि 11वीं प्रतिमा में भी यथासंभव नवदा भक्ति तो नहीं सही, लेकिन कुछ एक भक्तियों के द्वारा पड़गाहन होता तो है। तिर्यंशों के ये भी बस की नहीं। धर्म अपेक्षा भी देखो, लौकिकता की तरफ से भी देखो, सुपेरियरिटी इज
स्पॉटलेसली प्रूव्ड। हमने विगत 2 कक्षाओं में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता देखी है। आज 2 बिंदुओं पर चर्चा करने का विचार था। क्या आप में से कोई बताएगा वे 2 बिंदु कौन से थे? 2 बिंदुओं का जिक्र मैंने किया था। एक, यह नर पर्याय की दुर्लभता का विचार क्यों और इससे क्या होगा, इस बिंदु पर एक चर्चा करनी है। और I need to discuss about some myths, some misconceptions prevailing in the society today. आज समाजों में मनुष्य पर्याय की दुर्लभता संबंधी कुछ मिसकंसेप्शंस है, उसको भी थोड़ा उजागर करूंगा। सबसे पहले आकर खड़े होते हैं हम, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कही आखिर किस अपेक्षा से और क्या मतलब है इसका? देखिए, दुर्लभता होने मात्र से कोई बात नहीं होती। जैसे अमृत दुर्लभ होता है वैसे हलाहल भी दुर्लभ ही है। और दुर्लभता से क्या करना, लेकिन देखिए अगेन थोड़ा इन सिंपल लैंग्वेज। कोई अज्ञानी ये भी तो कह सकता है मनुष्य पर्याय फिर से उपलब्ध होने की नहीं, तो फिर मौज कर लो। दिस थिंग ऑल्सो कैन बी डिराइव्ड। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसी में से गलत आशय भी निकल सकता है। चलिए लिसन। मूर्खो नहीं ददात्यर्थम। अगेन, मूर्खो नहीं ददात्यर्थम नरो दारिद्र शंकया। गेटिंग समथिंग? खुलता। मूर्ख लोग क्या करते हैं, मैं कभी दरिद्री हो जाऊंगा। दरिद्री तो कोई भी हो ही सकता है ना, निर्धन तो कोई भी हो ही सकता है। मैं कभी निर्धन हो जाऊंगा, इस डर से वो किसी को कभी दान पुण्य का विकल्प नहीं करता। संकट आ जाए तो, दरिद्रता आ जाए तो यही तो काम में आएगा। ऑन द अदर हैंड, प्राज्ञस्तु वितरात्यर्थम नरो दारिद्र शंकया। ज्ञानी यह विचार करता है, हाँ दरिद्रता कभी भी आ सकती है, इसका कोई पार नहीं है। आज भोगों का अंबार लगा है, धन संपन्नता है, लेकिन दरिद्रता तो कभी भी आ सकती है। कभी भी आ सकती है तो क्या करना चाहिए? जब तक हाथ में कुछ है तभी तक धर्म पुण्य, दान पुण्य कुछ करके उसका सदुपयोग किया जा सकता है। देखिए, दरिद्रता आएगी, इस संभावना को लेकर एक जन कंजूस होता जा रहा है और एक जन दानी होता जा रहा है। एक ही फैक्ट से 2 थिंग्स कैन बी डिराइव्ड। जैसी खोपड़ी है वैसा चलेगा। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, वैसे टाइम भी बहुत सीमित है, लेकिन अभी बात आई है तो बता देता हूँ आपको। एक भरे प्रवचन में यह बात आ रही थी कि गरिष्ठ भोजन करने से उत्तेजना होती है और फिर विषय कषाय का भाव जागृत होता है, अब्रह्म का भाव जागृत होता है। आपने ब्रह्मचर्य की भावनाओं में भी एक भावना पड़ी है, बोलिए। वृषेष्ठ रस त्यागा। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए। प्रवचन में उपदेश दिया जा रहा था गरिष्ठ भोजन न करने का, और उसी सभा में दुर्भाग्य से एक नपुंसक भी बैठा था। वो ये सोच रहा है
जो गरिष्ठ भोजन का निषेध किया जा रहा है, मक्खन आदि आदि का, उनका मुझे सेवन करना चाहिए। बात वही बताई जा रही, लेकिन कौन क्या आशय लेता है। आदिनाथ की सबसे पहली देशना खिरी, और तभी से नरक के भी दरवाजे खुल गए। अब जानते हैं, आदिनाथ भगवान होने के पहले कोई जीव कभी भी नरक और तिर्यंश में नहीं जाता था, ना ही मनुष्यों में जाता था। 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक आदिनाथ के पहले का जितना भी काल था, ऑफ कोर्स भरत क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, वो सब भोग भूमि का पैच था। और इन 6 प्रकार की भोग भूमियों में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी सब लगा लेना, सब भोग भूमि हुआ करते थे। और उम्र के कहाँ चले जाते थे? देव पर्याय में ही जाते थे। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आदिनाथ की देशना खिरी, और खुलने वालों के लिए तो मोक्ष के रास्ते खुल ही गए, लेकिन खुलने वालों के लिए दुर्गति के भी रास्ते आज ही खुल गए। वस्तु तो वस्तु है, आप उसको किस प्रकार से लेते हो, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन था। आते हैं मूल प्रकरण की ओर। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता फॉर व्हाट? क्योंकि कोई अज्ञानी मनुष्य पर्याय फिर मिलती है अथवा नहीं मिलती ये कहकर स्वयं को भोगों में भी झोंक सकता है। चार्वाक मत का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, बताइएगा कोई? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस देह के नाश होने पर क्या मालूम फिर से आना बनेगा न बनेगा। इसीलिए जब तक जीना है, यावत जीवम सुखम जीवेत। खाओ पियो मौज करो, कल का किसने देखा है। यदि ऋण भी लेना पड़े तो घी खाओ, आज के दिन को अच्छे से जियो। ऐसे भी लोग हैं जो गलत आशय ले सकते थे। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता व्हाट फॉर? वैसे बच्चा बच्चा ये जानता होगा, जिनवानी स्तुति में एक चीज़ हम पढ़ते हैं। अभी लगभग ये जिनवानी स्तुति में ये चीज़ नहीं बोली जाती, मैंने पहले कभी ये सुनी है, और पुराने ज़माने में चलता ही था, जिसमें कहा जाता था रोजाना स्वाध्याय के बाद। बताइएगा कोई पंक्ति? धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। तिर्यंच का तात्पर्य, तिर्यंच मतलब ऐसा नहीं लेना कोई हाथी और शेर की बात चल रही होगी, क्योंकि हाथी और शेर भी सम्यक्त हुए हैं, हाथी भी अनुवृत्ति हुआ है। तिर्यंच कहकर कोई उनकी बात नहीं चल रही है। तिर्यंच मतलब ठेठ एक इंद्रिय की बात की जा रही है। यदि धर्मपंथ नहीं साधता है तो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करके भी कोई उपलब्धि नहीं की। यहाँ पर भी यदि भोगों में रमा रहा, कहा जाता है ना, आहार भय मैथुन और परिग्रह की संज्ञा वैसे ही सभी जीवों का पीछा कर रही है, और सभी जीव उसकी पूर्ति में ही पूरा अपना 24 घंटे लगा रहे हैं। तो नई उपलब्धि हमने क्या कर ली फिर? भूधरदास जी भी इस बात को फरमाते हैं, जगत की प्रतिकूलता को दिखाकर नर पर्याय में क्या करने लायक है वे बताते हैं। काहू के घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोवा रोई पड़ी है। जहाँ भानु उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताहि थान हाय हाय परी है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? मानुष जन्म पाए, सॉरी, ऐसी स्थिति को देखकर, ऐसी स्थिति को देखकर भी भयभीत नहीं होता। अंत में कह रहे हैं, मानुष जन्म पाए खोवत विहाय जाय, मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाय, खोवत करो रन की एक एक घड़ी है।
कुछ समझ रहे बात को? मानुष जन्म पाय सोवत विहाय जाय, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। नहीं समझ रहे? श्रीमद् राजचंद्र जी ये कहते हैं, एक तरफ चक्रवर्ती की पूरी संपदा तुला पर रख दो। क्या है चक्रवर्ती की संपदा? वैराग्य भावना पढ़ लेना, उसमें पता चलेगा। 14 रत्न के मालिक है ये, 9 निधि के मालिक है, और कितने घोड़े कितने हाथी कोई पार नहीं। चक्रवर्ती की पूरी संपदा एक तरफ रख लेना। और क्या कहा? श्रीमद् जी के कोट है ये, सुंदर। और मनुष्य पर्याय का एक समय एक तरफ आपको रखना है। आपको ये पता चलेगा किसका पलड़ा भारी है। श्रीमद् जी ये कहते हैं, इसलिए मनुष्य पर्याय की एक समय को खोना, बात को पूरी करिए। चक्रवर्तित्व को लौटाने जैसा है। चक्रवर्ती भी अपनी संपदा से कहाँ संतुष्ट है। मनुष्य पर्याय की कीमत समझिए। भूधरदास जी को किसी ने और पूछ लिया कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य बीते, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वैसे अनित्य भावना बहा रहे। देह नित झीन होत, नैन नित क्षीण होत, जोबन मलिन होत, छीन होत बल है। डे बाय डे कैसे डिटोरिएशन हो रहा है। और किसी ने यह पूछा उनको आकर, मिल के मिलाप, आगे कहते हैं, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे कि कुशल है। क्या कह रहे हैं? खाने पीने में जीवन चला जा रहा है और कोई ये पूछे आकर कि हाउ आर यू, ऐसे में आकर हम ये कहे, क्या कहे कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, तो कैसे, किस मुंह से आप ये कह रहे हो हमारा अच्छा चल रहा है? मनुष्य पर्याय की सार्थकता केवल धर्म की प्राप्ति से है। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। ये धर्म क्या है, उसकी चर्चा आगामी सेशंस में नए टाइटल के अंतर्गत होगी। सम्यक दर्शन की दुर्लभता का अपकमिंग सेशन होगा, उसमें हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इतनी ही बात हमने की है। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति अकूत भोगों को भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि भोगने का भी प्रावधान यही है विशेष। सुनिए सुनिए, मनुष्य पर्याय की और एक विशेषता कैन बी हाईलाइटेड। देखिए, देवों में तो एक नियोग है। क्या है? व्हाट इज नियोग? नियोग मीन्स जैसा तुम्हारे भाग्य में आया है बस आया है। देवों के जो विमान है, जो ऐश्वर्य है, जो नाच गाना चलता है उनकी सभाओं में, जितनी उनकी देवांगनाओं का, देवियों का होना कहा है, वो तो होता ही। नियोग है पुण्य का, भोग का। नारकियों का भी नियोग है, पाप का, दुख का। अब देख रहे दोनों स्टेट्स, एक सुख की स्टेट है, एक दुख की स्टेट है। बट देव गति में चाहे तो भी, अब चाहे थोड़ी देर के लिए हम ब्रह्मचर्य से रहे कोई नारी का संपर्क नहीं रहे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं विशिष्ट स्वर्गों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, अहम इंद्रों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। वहां पर आप चाहेंगे, मैं मांस खमन करना चाहता हूं, मैं बेला तेला करना चाहता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय दीज थिंग्स?
मैं चाह रहा हूँ मैं 8 दिन अनाहारी रहूँ, उपवास करूँ, 10 दिन का उपवास करूँ, 1 महीने का उपवास करूँ। मनुष्य चाह सकता है ना ऐसा सब कुछ? देवों में ऐसा नहीं है। एक कहना चाहिए कंप्यूटराइज सिस्टम है अमुक काल के बाद यह से सिक्रीशन हो जाएगा। अब जानते ना इस बात को, देवों में एक विशिष्ट अंतराल में, जैसे 33 सागर के आयु वाले देव हैं, उनके कहा जाता है 33 पक्षों बाद, पक्ष मतलब 15 दिन का, कंठ में से अपने आप अमृत झर जाता है। नियोग है ये, नियोग, हेल्पलेस, हेल्पलेस, चाहा हुआ नहीं कर सकते, ना देव और ना ही नारकी। तिरंचों की तो हालत ही बदतर है, ऑलवेज इनसिक्योर्ड फीलिंग। ठीक है, एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो चाहे वो कर सकता है, इतने भोगों के बीच में भी। सेठ सुदर्शन ये चाह सकते हैं क्या कि अष्टमी 14 आ रही है। वारिशेन ये सोच सकते हैं क्या, चक्रवर्ती के पुत्र है ये वारिशेन। चक्रवर्ती मतलब सम्राट। कौन? सम्राट श्रेणिक, महावीर के मौसा। श्रेणिक के पुत्र है ये वारिशेनी, लेकिन राजपाट में रहते हुए भी वे पुरुषार्थ बना सकते इसका। किस चीज़ का? अष्टमी 14 आ रही है, मैं रात जंगल में बिताऊंगा, 48 घंटे में वही बिताऊंगा। यह मनुष्यों के ही बस की है। मनुष्य पर एक ही दुर्लभता समझिए। एंड मनुष्य पर एक ही दुर्लभता किसके लिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, संयम की प्राप्ति के लिए। यह अपकमिंग सेशंस में हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। यह सब भोगों के लिए नहीं है, जो और गतियों में भी सुलभ है, सुलभ है। संयम केवल यही हो सकता है, इसलिए मनुष्य पर यह की सार्थकता है। अंतिम बिंदु पर आकर हम खड़े होते हैं। अगेन यहाँ पर थोड़ा अटेंटिव रहना है, थोड़ा मैथमेटिकल डाटा आपके सामने होगा, उपयोग को सूक्ष्म रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं मनुष्य पर ये इतनी दुर्लभ है कि इसके केवल 48 ही भव मिल सकते हैं, और 48 भव की पूर्णता के बाद एक इंद्रिय में जाना इज अनअवॉइडेबल। एक इंद्रिय में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था सादिक 2000 सागर के लिए उत्कृष्ट रूप से तरस पर्याय में आता है, और फिर तो जाना ही पड़ता है एक इंद्रिय में। जरूरी नहीं इतना काल तरस पर्याय में भी जाए, हाँ, अंतर मुहूर्त में भी तरस पर्याय में आए और फिर एक इंद्रिय में चला जाए। एक इंद्रिय में उत्कृष्ट काल कितना कहा था व्यतीत होने का? एनीवन? एक इंद्रिय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन। असंख्यात, तुम ढाई की बात कर रहे हो, ढाई पुद्गल परावर्तन तो केवल इतर निगोत का है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एनीवे, कुछ लोग ये कहते हैं कि सादिक 2000 सागर की जो त्रस पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति कही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य के 48 भव मिल सकते हैं, और 48वां खत्म हुआ तो उसके लिए एक ही रास्ता खुलता है, एक इंद्रिय का, स्थावरों का। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है फैक्ट? फैक्ट ये है कि 48 भव मनुष्यों के जो कहे गए हैं वे कंटिन्यूटी में कहे गए हैं। एक स्ट्रोक में यदि मनुष्य 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 बनता रहे, ऑफ कोर्स मिथ्या दृष्टि, क्योंकि सम्यक मर के तो
सम्यक्त्व में पैदा होना, मनुष्य मर के सम्यक्त्व में मनुष्य फिर से पैदा हो, यह संभव नहीं होता। मनुष्य मर के मनुष्य होना होता है तो मिथ्यात्व में मरना उसका अवश्यंभावी है, एक्सक्लूडिंग सम एक्सट्रीम केसेस। अभी उसकी बात नहीं कर रहे। पहले ही मनुष्य पर ये किसी ने मनुष्य आयु बांधी हो फिर भोग भूमि में चला जाए, दैट इज एक अलग फैक्टर, उसकी बात नहीं कर रहे आप। मनुष्य बनता जाए तो 48 बार मनुष्य बन सकता है। सॉरी, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। कंटिन्यूटी में यदि मनुष्य बने, हाँ राइट, तो 48 पर्याय मनुष्य की धारण कर सकता है, ये सत्यता है। और 48वें पर्याय के बाद अभी और पता चलेगा आपको, फिर यहां वहां जाकर एक ही पर्याय थोड़ी स्किप करके फिर से 48 का दांव लगा सकता है। हालांकि उतना सरल नहीं है, लेकिन ऐसा संभव है। लिसन नाउ, मूल ग्रंथों में मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट काय स्थिति का वर्णन है, और उत्कृष्ट काय स्थिति जिनको थोड़ा सा रेफर करना है, मैं उनको रेफरेंस के लिए कुछ मटेरियल देता हूं। मूल ग्रंथ आपको देखना चाहिए धवल का 4था भाग एंड पेज नंबर 373। जिनको लग रहा है ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है और कब रिफर करेंगे, वे देखिए किशन चंद जी अलवर वाले, कितने जन ने नाम सुना है, जो अभी अभी चल बसे हैं। उन्होंने लिखी हुई एक सुंदर पुस्तक है जीव समास, ब्लू और ग्रीन ऐसे मिक्स्ड कलर वाला उसका कवर पेज है। उसका पेज नंबर आप देख सकते हैं 131। वहां पर यह बात मिलेगी जहां से मैं बोल रहा हूं। आते हैं प्रकरण की ओर। मैं क्या कह रहा तो कोई बताएगा? देखिए, दो बातें हैं, एक भव स्थिति और एक काय स्थिति। मनुष्य की उत्कृष्ट भव स्थिति कोई बताएगा? मनुष्य की उत्कृष्ट भव स्थिति कोई बताएगा? एक कोटि पूर्व पीछे भाई ने उत्तर दे दिया है। वे कर्म भूमि की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ये उनके ज्ञान में जरूर होगा कि भोग भूमि की अपेक्षा उत्कृष्ट भव स्थिति कितनी? मनुष्य की 3 पल्ले। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भव स्थिति नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट काय स्थिति। मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी? संकित भाई बताओगे क्या आई है? नहीं है पढ़ने में, बोलिए, आप बताएंगे? शाबाश, आपका कभी कभी दाव लग जाता है। पृथक्त्व कोटि पूर्व, क्या कहा मैंने? पृथक्त्व कोटि पूर्व प्लस 3 पर्याय, 3 पल्य। मैंने आपको बोलते बोलते पहले सेशन में एक बात कही थी, आपको याद आ रहा होगा। मैंने यह कहा था टोडरमल जी ने यहाँ पर द्रव्य अपेक्षा की काल अपेक्षा दुर्लभता की बात की है। सरप्राइजिंगली पंडित जी ने वहां पर 1 कोटि पूर्व उत्कृष्ट स्थिति नहीं कही है, वहां पर पृथक्त्व कोटि पूर्व ये उत्कृष्ट स्थिति कही है मनुष्यों की। मैंने वहां पर पॉज लेकर यह कहा था दिस विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। कितने जन को याद आ रहा है? अभी मैं उसकी बात कर रहा। मनुष्यों की उत्कृष्ट काय स्थिति पृथक्त्व कोटि पूर्व और 3 पल्य कही है। कोई मुझे थोड़ा बताएगा पृथक्त्व मतलब? मैंने ये बोला था पृथक्त्व वह संख्या है। कोई उत्तर देगा तो आई एम क्यूरियस टू लिसन। मैं बोलता हूं पृथक्त्व कोटि, पृथक्त्व
उसे कहते ऐसी संख्या जिसके यूनिट में 3 से लेकर 9 की डिजिट आती हो, मे बी एनीथिंग। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? एक दिन बोलते बोलते मैं ये कह रहा था, यहाँ की स्त्री से, मनुष्यनी से सर्वार सिद्धि के देव कितने गुने हैं, मैं कुछ बोल रहा था। मैं क्या बोल रहा था? मैं ये कह रहा था तिगुना सत्तगुना वाह, तिगुना या साधुगुना। ऐसे 2 फिगर्स क्यों आई मालूम आपको? क्योंकि आचार्य देव मूल में पृथक तो इतना लिख देते हैं, क्या पृथकत्व, फिर बाद में टीकाकार खोलते हैं एंड देन कंफ्यूजन स्टार्ट्स क्रिएटिंग एंड देन फिर 2 मत हमारे सामने खड़े होते हैं। या ऐसा क्यों लिखते थे, उसका भी अपना एक प्रॉपर रीजनिंग है। कभी दाव लगेगा, इसकी भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि फिगर्स लिखने में मैनिपुलेशन का, चलो बता ही रहा, फिगर्स लिखने में मैनिपुलेशन का बहुत अवसर होता है। अभी संक्षेप में इतना ही, एक सेशन इसका मैं ले सकता हूँ, अभी मैंने विकल्प बनाया है, ठीक है। पृथकत्व का अर्थ क्या लेना इस पर्टिकुलर प्रसंग में? टीकाकारों ने अर्थ लिया 47, फिगर क्या लिया 47, पृथकत्व का अर्थ क्या लिया 47। जब मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी, ऐसी पूछा जाए तो पृथकत्व कोटि पूर्व और 3 पल्ले कहा जा रहा है, तो वहां पर पृथकत्व का अर्थ 47। इसका मतलब यह हुआ, मनुष्य, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ये उदाहरण समझने के लिए, मनुष्य 1 कोटि पूर्व की आयु ले तो ही विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, एकदम स्थूल उदाहरण, फिर मैं सूक्ष्मता की ओर बढ़ूंगा। ही विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग फॉर 47 टाइम्स। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दिस। एंड व्हाट अबाउट 48th पर्याय? अब तो 48 मनुष्य भावों की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। उसके बाद वो नियम से या तो देवकुरु में या तो उत्तर कुरु में जन्म लेता है, जो कि उत्तम भोग भूमि है, जहाँ की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है। इस विधि से मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति पृथकत्व कोटि अथवा 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्ले मानी गई। एंड व्हाट आफ्टर देन? और भोग भूमि के जीव नियम से, ये सेशन ये भी एक हो सकता है, भोग भूमि के जीव आखिर क्यों देव पर्याय में चले जाते हैं? उनके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, भोग भूमि के जीवों को केवल देव में ही जाते हैं। अब ये एक ब्रेकेज हो गया। 1 मिनट, किस में ब्रेकेज हो गया? मनुष्य में ब्रेकेज। और ये जरूरी है, क्योंकि उत्कृष्ट काय स्थिति कहते ही उसको है। फिर देव होने के बाद भले ही दे कैन टेक 1 more चांस ऑफ द सेट अगेन, इट्स नॉट दैट इजी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, व्हाट कैन बी पॉसिबल। कितने जन यहां तक मेरे साथ चल रहे? तो कहने का तात्पर्य सादिक 2000 सागर में अ सेट ऑफ 48 कैन बी रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं है कि केवल 48 ही पर्याय तय है 33 पर्याय में, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी में 48 पर्याय मनुष्यों की हो सकती है, लेकिन ऐसी कितनी ही बार संभव है सादिक 2000 सागर में। एक पार्ट ये कंप्लीट हुआ। आपका कुछ प्रश्न है? मैं प्रश्न बोलिए जरा पहले। हाँ, हमारे उदित भाई का करनान योग में अच्छा हाथ है, अच्छी पकड़ रखते हैं। दिस इज अ नाइस थिंग। Now he is bringing in focus one more myth, one more misconception that is prevailing in the society. What is that? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि 48 मनुष्य भाव मिलते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड, बट अभी प्रश्न आ ही गया है तो मैं उसको ले लेता हूँ, इसको भी ज़रूरी है ये सब, और अभी नहीं तो कब? 1 मिनट। This is my tonic. Which is my tonic?
which is going to boost my teaching abilities, which is my tonic. समकित भैया आपके सब समझ रहे हैं। आपकी विविध जिज्ञासाएं, विविध प्रश्न विषय को फोर्सफुल बना पाएंगे, वन वे नहीं चल पाएगा ज़्यादा, मैंने पिछली बार कहा था। एनीवे, अभी बात ये आ रही है, ये उदित जी ये कह रहे हैं 48 मनुष्य भाव मिलने की बात है, उसमें ऐसा भी हमने सुना है कि 24 पर्याप्तकों के होते हैं और 24 अपर्याप्तकों के होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेम थिंग। यह भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो फैलाया जा रहा है समाज में, और इस गर्त में अच्छे अच्छे विद्वान हैं आज, बट यह तो ऊपरी तौर पर ही निर्मूल हो जाएगा ये कुतर्क। हाउ? व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट उत्कृष्ट काय स्थिति ऑफ मनुष्य, आपको बताया जा रहा था कि पृथक तो कोटि पूर्व और 3 पल्य, मतलब 47 कोटि पूर्व और 3 पल्य बोला जा रहा था। और यदि हम अपर्याप्तक मनुष्यों का समावेश इसमें कर ले, समूर्छनों का, तो व्हाट ब्लंडर विल बी क्रिएटेड? आप सब जानते हो, अपर्याप्तक मनुष्य की आयु, लब्ध पर्याप्तक कोई भी हो, उनकी आयु ही, सांस लेने में तो मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। इसका 18th पार्ट करना चाहिए और मैंने खींच कर ली वो भी। इसका 1800 पार्ट करना चाहिए। श्वास के 18वें भाग मात्र ही आयु हुआ करती है। हाउ कम इट विल कॉन्ट्रीब्यूट सच ए बिग पार्ट देन? तो 47 कोटि पूर्व और 3 पल्य में आपका जो ये कहना है कि 24 बहु अपर्याप्तकों के चले जाएंगे तो 24 बहुओं की तो काल ही कितना रह जाएगा, और यह संभव नहीं दिख रहा है। इस मिथ को भी हटा दिया जाए। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से शांति से सुनना भी। वहीं पर जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वहीं पर ये 2 बातें लिखी है, और इसमें थोड़ी एक विचारणीय बात है। उदित जी आपकी तरफ में आ रहा हूँ आगे। इसमें एक बात ज़रूर है समझने की। वह क्या? वह यह कि जो 47 कोटि पूर्व और 3 पल्ले की उत्कृष्ट स्थिति काय की कही है, दिस कंप्राइजेस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लब्ध पर्याप्तक मनुष्य। मीन्स व्हाट? मीन्स इसमें लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का भी अपना अपना एक स्थान है। हाउ? लिसन। जैसे यह एक रूल बताया है, प्रशम गेटिंग परेशान? नो। जैसे ये रूल बताया है कि 47 कोटि पूर्व प्लस 3 पल्य, यह मनुष्य काय की उत्कृष्ट स्थिति, और एक रूल बताया पर्याप्तक मिथ्या दृष्टियों की उत्कृष्ट काय स्थिति। मनुष्य पर्याप्तक की उत्कृष्ट काय स्थिति कुछ अधिक 23 कोटि पूर्व बताई गई है। क्या समझना चाहिए? समझना ऐसा चाहिए कि जैसे पृथक तो कोटि पूर्व और 3 पल्ले उत्कृष्ट मनुष्यों की स्थिति कही है, बट दीज मनुष्यज आर नॉट ऑल पर्याप्तक। इसलिए मैं कह रहा था, मैं स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा होता भी नहीं है कि 48 बार 1 कोटि पूर्व के बहु लेता गया, इम्पॉसिबल। तो व्हाट हैपन्स रियली? व्हाट हैपन्स इज, वह 24 पर्याय धारण करेगा पहले तो मनुष्य के। वे भी कैसे? बाय 3, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। 8 कोटि पूर्व पुरुष में, 8 कोटि पूर्व नपुंसक में, और ये स्थूलता लिए हुए बात कर रहा हूँ, इसको भी खोलता हूँ थोड़ी देर में। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं अभी तक के सफ़र में? मेरे हम सफ़र कौन है? दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड। ओके, शाबाश, ये भी बहुत अच्छा बालक है।
या 8वीं का ही है कहने को, लेकिन अच्छी पकड़ रखता है। नाइस। और पकड़ से ज़्यादा पकड़ने की जिज्ञासा बहुत अच्छी है। और एक बात है, स्त्री में उत्कृष्ट काल बीतने की भी एक मर्यादा कही है। दैट इज नॉट 8 कोटि पूर्व, दैट इज कुछ अधिक 7 कोटि पूर्व। सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे? ऐसा लीजिए, 8 कोटि पूर्व मतलब 8 भाव पुरुष में गए। ओके, ये भी स्थूल है, वैसे इसकी भी सूक्ष्मता देखें। फिर 8 भाव, बोलिए, नपुंसक के 8 कोटि पूर्व गए। नाउ वन थिंग यू हैव टू डू इज, लेने 8 भाव नपुंसक के है अभी, सॉरी स्त्री के, बट नॉट 1-1 कोटि पूर्व ईच, केवल 7 भाव 1-1 कोटि पूर्व के लेंगे। और 8वां भाव 1 कोटि पूर्व से कुछ कम लीजिए, तो 2 कंडीशंस विल बी फुलफिल्ड। विच एनीवन 2 कंडीशंस विल बी फिल्ड। एक बोलिए कोई। एक तो जो ये बात कही थी, पर्याप्तक मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति, वो कुछ अधिक 23 कोटि पूर्व। हमने ये मानकर चले कुछ कम 24 कोटि पूर्व, तो वो तो वही बात हो गई। कुछ अधिक 23 कोटि पूर्व कहो तो कुछ कम 24 कोटि पूर्व कहो, बात तो वन एंड द सेम थिंग होगी। ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको। दिस इज द वे कैसे सॉल्यूशन होता है इसका। और स्त्री की भी पर्याय उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी कही है? मनुष्य काय की स्थिति स्त्री की अपेक्षा कितनी कही? हम उसी को कहते कुछ कम 8 कोटि पूर्व, कुछ अधिक 7 कोटि पूर्व का हुआ तो कुछ कम 8 कोटि पूर्व। वहां पर हमने ब्रेक लगा दिया एक। कितने जन फॉलो करें? नाउ 8 भाव आपको लब्ध्य पर्याप्तक के लेने हैं, मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक के। ये सब 8 भाव, ज़्यादा से ज़्यादा 8 भाव, ये अंतर मुहूर्त का एक पैच जाने देना है। अंतर मुहूर्त ही केवल, उसी में ये जितने 8 भाव होने ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसी अंतर मुहूर्त में होंगे। यह एक अंतराल आ गया है ना। अगेन 1 कोटि पूर्व की स्थिति पुरुष की लीजिए, सॉरी 8 कोटि पूर्व, ऐसे 8 भाव ले लीजिए। फिर 8 कोटि पूर्व, सॉरी पुरुष के नहीं, स्त्री के ले लीजिए। 8 कोटि पूर्व में कुछ कम कैसे लेंगे? थोड़ा पार्ट उस अंतर मुहूर्त में लगा लेना। स्त्री की दोनों तरफ का हमने जो 8-8 कोटि पूर्व में कुछ कम किया है, वो कुछ कम वाला पार्ट अपर्याप्तक ने ले लिया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड। 8 कोटि पूर्व स्त्री के चले गए, 8 कोटि पूर्व नपुंसक के चले गए। अब कितना काल बचा है हमारे पास? 7 कोटि पूर्व और 3 पल्ले का बचा है। तो इसमें 7 भाव मनुष्यों के, पुरुष के होगा, और 8वां भाव उत्तम भोग भूमि का जीव होगा। दिस इज द वे हाउ लब्ध पर्याप्तक का भी समावेश पृथक तो कोटि पूर्व प्लस 3 पल्य में हो जाता है। इसके साथ दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हुई। जो पर्याप्तक मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति, कुछ अधिक 23 कोटि पूर्व कह रहे थे, जिसको मैं कुछ कम 24 कोटि पूर्व बोला, वो भी फुलफिल हुई। और स्त्री की कुछ अधिक 7 कोटि पूर्व बता रहे थे उत्कृष्ट काय स्थिति मनुष्यनी की, वो भी फुलफिल ही, कुछ कम 8 कोटि पूर्व हमने ले लिया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं ये मुझे? इसके अलावा किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछिए, फिर मैं 1-2 बिंदु पर और आऊँगा। उससे पहले और एक बात, ये जो मैंने अभी वर्गीकरण करके दिखाया आपको 48 भवों का, 48 अथवा आप मान के चलिए कि 48 + 8, ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं है, क्योंकि वर्णन तो हमें
उत्कृष्ट काय स्थिति का मिला है मनुष्यों के, और वो एक एक कोटि पूर्व ही जिए, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। इसका मतलब इसके बीच में भी कितने ही बहु मनुष्यों के हो सकते हैं, हजारों कंटिन्यूअसली, बट कीपिंग द उत्कृष्ट काय स्थिति सेम। पृथक तो कोटि पूर्व प्लस 3 पल्य 47 कोटि पूर्व प्लस 3 पल्य। इसी में कोई 48 ही बहु की बात नहीं रही अभी। 4800 क्या और 48,000 भी क्या, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि ऐसा वर्णन ग्रंथ में नहीं है। ग्रंथ में केवल उत्कृष्ट काय स्थिति की बात आई है। और भी कुछ बात करनी है। इससे पहले किसी को कोई डाउट होगा तो यू आर वेलकम नाउ। कोई प्रश्न किसी को? यहां तक कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? वेरी काउंटेबल, 10 to 12। ओके, फिर से अच्छे से हाथ ऊपर करेंगे आप लोग, अच्छे से। अच्छा, आप भी फॉलो कर रहे हैं मुझे? हाँ, अच्छा। आई एम डाउटफुल बट ओके। कितने जन देख देख कर भले ही सही नोटबुक्स में, कितने जन रिपीट कर सकते हैं इस प्रकरण को, बोल सकते हैं यहां से? कैन एनीवन डेयर? ऑफ कोर्स मैंने डेयर वर्ड का प्रयोग किया क्योंकि ये हाईली इम्पॉसिबल जैसा है। इसमें भी 3 जन दिख रहे हैं। गुड गुड। रेफरेंस के लिए मटेरियल दिया, उसको जरूर रिफर करना चाहिए आपको। एक बात और, एक बहुत बड़ी बिंदु को भी मैं आपके बीच में रखता हूं। हमारे पास और एक फैक्ट है जो मैंने पिछली कक्षा में कही थी। सादिक 2000 सागर काल त्रस्पर्य में जाता है। वन क्वेश्चन इज एज गुड एज अनआंसरेबल ओनली। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा। वैसे बात यह है कि भवन त्रिकोण का सद्भाव समावेश किस में लेना। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अगेन अगेन देखो, आई रिपीट, देखो मैंने पूर्व कक्षा में यह कहा था, त्रस्पर्य में उत्कृष्ट रूप से काल बीतता है सादिक 2000 सागर। ये मैंने कहा था। सादिक मतलब कुछ अधिक 2000 सागर। 2000 सागर का जब विभाजन किया जा रहा तो 1260 सागर। मैंने बोलते हुए कहा था ये केवल वैमानिकों का है। पूर्व में भी मैंने कोई ठीक नहीं बोला होगा तो उसको भी रिपेयर करना चाहिए। शायद ऐसा ही बोला था मैंने। 1260 सागर किस में कौन घेरता है? वैमानिक अलोन। और ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको धवल की 9वीं पुस्तक का पेज 296-297, जिसकी इतनी बड़ी रीच नहीं हो सकती। वे तत्वार सार भाग 1 पहला अध्याय, चेतन दास जी की टीका, पेज 199 मेरे पुरानी प्रति में आप देख सकते हैं, जहाँ से ये वर्गीकरण वहाँ पर करके दिखा। अभी प्रश्न क्या है मैं अभी बताता हूँ। प्रश्न ये है कि भवन त्रिकोण का समावेश किस में होगा। मैंने उस दिन बोलते हुए ये कहा कि उनका समावेश साधिक में होगा, ऐसा बोला था। कितने जन को याद आ रहा है? ठीक है, कुछ अधिक, बट एक प्रॉब्लम खड़ी दिख रही है मुझे, क्योंकि कहीं कहीं ये भी अपेक्षा है कि पृथक तो कोटि पूर्व और 2000 सागर इतना काल त्रस्पर्य में व्यतीत होता है। अब 2000 सागर में देवों के नाम पर केवल वैमानिक लिए है, बहुंत्रिक तो लिए नहीं। यदि हम बहुंत्रिकों का समावेश पृथक तो कोटि पूर्व में करने जाए, इट इज हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि पृथक तो कोटि पूर्व यह संख्या है संख्यात, और भवन त्रिकोण की आयु असंख्यात में भी है। भवनवासी में कुछ कुछ ऐसे भी देव है जिनकी आयु 1 सागर तक भी हो सकती है, उत्कृष्ट। पल्यों में तो कितने की ही होती है। 4वां अध्याय तत्व और सूत्र का देख लेना चाहिए, उसमें पल्यों में आयु की गिनती करके दिखाई है। हालांकि ऐसे पद उनसे ही पद होते हैं, बट फिर भी
असंख्यात आयु वाले वे होते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, पृथक तो कोटि पूर्व में कैसे जाएंगे ये बहुंतरिक? ये एक प्रश्न खड़ा है। यदि साधिक कहते वहाँ तक तो हम मान लेते, कुछ अधिक में मान के चलिए यहाँ पर कुछ सागर भी लिया होगा। हालांकि सागर भी कंप्लीट लेते तो साधिक में क्यों लेते? फिर तो राउंड फिगर पहले 2000 की करते। राउंड फिगर मतलब 2001, 2010, 20 ऐसा करते पहले। संकेत आप कुछ फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड। यह एक समस्या है, और जो वर्गीकरण करके दिखाया है हमें ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में, धवल में भी, उसमें 1260 सागर में केवल वैमानिकों की ही गिनती करके दिखाए। कैसे? वो बताते गए कि पहले स्वर्ग में इतना काल जा सकता है, दूसरे स्वर्ग में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना। उदाहरण जैसे पहले स्वर्ग में 2 बहू ले सकता है, उदाहरण कह रहा हूँ मैं। नीचे नरक में इतने ले सकता है। यदि वे 1260 के ऊपर का कितना 740 सागर का पार्ट लेते हैं तो नरक में भी इतना काल व्यतीत हो सकता है। ऐसा पहली पृथ्वी में कितना, दूसरी पृथ्वी में पूरा वर्णन है। अब इसमें और एक बात समझना चाहिए, साधिक 2000 में गिनती केवल 16वें स्वर्ग की ही होगी, 16वें स्वर्ग तक के देवों की। वाय? क्योंकि केवल मिथ्या दृष्टियों का ही समावेश पंच परावर्तनों में और साधिक 2000 सागर काल में लिया जाता है, सम्यक्तियों का नहीं। इसलिए 1260 सागर केवल ग्रेवियकों का तक का सफर उन्होंने बोला है। कन्फ्यूजन इसलिए खड़ा होता है, बहुंतरिकों की गिनती अलग से उसमें बताई नहीं, और इसमें ले तो दिक्कत, लेकिन कोई आधार तो नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि कोई 1260 सागर में भी गिनती लेता हो बहुंतरिकों की तो गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो स्थूल मात्र वहाँ पर बोल के दिखाए कि वैमानिकों की ऐसी गिनती, देवों में ऐसी गिनती है, लेकिन वैमानिक ही होंगे ऐसा कोई रिटर्न वर्क नहीं है। उदाहरण के रूप में केवल वर्क करके दिखाया है, तो ये फ्लक्चुएशन वेरी हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने साधिक, जिसे हम पृथक तो कोटि पूर्व कह रहे थे, और बहुंतरिकों का समावेश कहाँ होना चाहिए होता है, उसके बारे में कही। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नाउ बोलो। हाँ, आपका डाउट मैं कैरी कर रहा हूँ अभी। अक्षत जी ने मुझे पिछला सेशन होते ही मुझे फॉलो किया और उन्होंने एक डाउट अराइज किया। नाइस। उन्होंने ये कहा, आपने ये कहा कि साधिक 2000 सागर में अधिकांश काल तो पंचेंद्रियों का ही व्यतीत होता दिख रहा है। 2000 सागर ही पंचेंद्रियों का है, उसमें बड़ी बात क्या है? और साधिक में भी मनुष्य है, तिर्यंश है, थोड़ी देर के लिए बहुंतरिकों को थोड़ा सा उस तरफ भी ले ले, तो ये तो दोनों है ही। ठीक है, आप जब एक तरफ ये असंगी भी है, एक तरफ ये बोल रहे कि पंचेंद्रियों की इतनी सारी गिनती है साधिक 2000 सागर में, लेकिन आपने जो गणना करके दिखाई थी जीवों की, उसमें ये बताया था, उसमें भी रिपेयर करना चाहिए थोड़ा। 3 इंद्रिय से कम 2 इंद्रिय जीव, मैंने शायद उल्टा बोला था। हाँ, उसको ठीक करो। 3 इंद्रिय से कम जीव 2 इंद्रिय के होते हैं, 2 इंद्रिय से कम जीव 5 इंद्रिय के होते हैं, और 5 इंद्रिय से कम जीव 4 इंद्रिय के होते हैं। त्रस में ऐसा रूल है। ऑफ कोर्स ये पर्याप्तकों की अपेक्षा बात कही जा रही है। यदि पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों की अपेक्षा बात की जाए तो क्रम थोड़ा बदलेगा। उसमें 1 इंद्रिय सबसे ज़्यादा, उनसे कम 2 इंद्रिय, उनसे कम 3 इंद्रिय, उनसे कम 4 इंद्रिय, उनसे कम 5 इंद्रिय। यह क्रम है पर्याप्तक अपर्याप्तक को मिलकर। जो क्रम आपको बताया जा रहा है वो केवल पर्याप्तकों का, त्रसों में 3 से कम 2 इंद्रिय, 2 से कम 5 इंद्रिय, 5 से कम 4 इंद्रिय। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट नहीं? हम यहाँ तक ये समझ सकते हैं कि भले ही 5 इंद्रियों की संख्या इतनी कम कही है और साधिक 2000 सागर में उनका अधिक काल व्यतीत होता दिख रहा है,
इन दोनों में विरोध नहीं आए, ऐसा यदि कथन चाहते हो तो उसमें यही माना जा सकता है कि जो ज़्यादा जीव कहे हैं और कम काल व्यतीत होता बता रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं उनका जल्दी जन्म मरण होता है। इस विधि से उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी और कम काल में ही वे बैठे जाएंगे। ये संधि को अपनाकर, अकॉर्डिंगली अपनाकर, ये सब सहज सुगम हो जाएगा। एक सॉल्यूशन ये है इसका। अक्षर, एनी डाउट? पार्डन, बोलो। जैसे आपने पहले बताया था मनुष्यों की की अपेक्षा काल की अपेक्षा। हाँ हाँ ये तो अभी आपने बताया तो की अपेक्षा से मान्य हो गई। हाँ, पर काल की अपेक्षा नहीं, काल की अपेक्षा से ऐसा कुछ गणित नहीं है। काल व्यतीत हो रहा है पंचेंद्रिय का, लेकिन वे अवसर कम मिल रहे, भाव कम है। एक बार मिल जाए तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस विधि से ये बैठ सकता है। आप अकॉर्डिंगली विचार करो। मैंने एक हेल्पलाइन दे दी है आपको, आप आयु की कम ज़्यादा पने का विचार कर लेना, तो संख्या के हिसाब से उनके कितना काल व्यतीत होता है ये बराबर बैठ जाएगा। अब गंभीरता से विचार करेंगे तो ख्याल में आएगा। नाउ अंतिम पॉइंट पर मैं आता हूँ, विच विल टेक 5 मिनट्स ऑल्सो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। है? नहीं। मैंने एक बात कही थी भाव अपेक्षा से दुर्लभता में। क्वेश्चन यहाँ से एक अराइज होता है। भाव अपेक्षा दुर्लभता में ये कहा था, मैंने जो कहा तो छोड़िए, क्वेश्चन ये आया, आप ये कह रहे हैं कि अणुव्रत जैसे परिणाम बहुत दुर्लभ है, महाव्रत जैसे परिणाम तो वैसे भी सुलभ है, लेकिन अणुव्रती जीव तो देवपर्याय में चला जाता है। अब दुर्लभता सिद्ध करके अणुव्रती की, मनुष्य पर्याय की कहाँ दुर्लभता सिद्ध कर रहे हैं? उस भाव की, जो भाव मनुष्य पर्याय के कारणभूत है उसकी सिद्धि नहीं हो रही, वो तो देव पर्याय में जाएगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड गुड। मैंने इसलिए तब समझाते समय कहा था एक स्थूल उदाहरण है, सूक्ष्मता से मैं थोड़ा अभी बताता हूँ आपके सामने। देखिए 3 केसेस को विचार करो, 4 को करो। बहुआरंभ बहुपरिग्रह, कहा जाएगा जीव नरक। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, कहा जाएगा मनुष्य। परिग्रह और आरंभ में परिमाण, संयमा संयम, ऐसा 6वें अध्याय में शब्द का प्रयोग हुआ है देवायु के आश्रय के कारणों में। सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा बाल तपासी दैवस्य। आई एम रिफरिंग टू संयमा संयम नाउ, विच इज अणुव्रत नाउ इन प्रेजेंट फॉर्म में। अगेन क्या कह रहा हूँ? आरंभ और परिग्रह का समस्त त्याग। एक केस ये है, बहु आरंभ बहु परिग्रह केस एक ये है, अल्प आरंभ परिग्रह केस एक ये है, और अल्प आरंभ और परिग्रह का त्याग करना एक केस ये है। मैं दोनों को ही अभी आमने सामने रखता हूँ। बहु आरंभ बहु परिग्रह को एक तरफ रख दीजिए, आरंभ परिग्रह के त्याग के भाव को भी एक तरफ रख दीजिए, आमने सामने 2 को खड़ा करो। अणुव्रत का परिणाम जो आपको देव पर्याय देगा, और अल्प आरंभ परिग्रह का परिणाम जो जिससे आपको मनुष्य पर्याय मिलेगी, जिसे मैं मिश्र भाव कह रहा। इन दोनों में फर्क है बहुत। क्या फर्क है? आरंभ परिग्रह का त्याग उसमें भी है एक देश, ऑफ कोर्स एक देश। आरंभ परिग्रह का त्याग इसमें भी है एक देश, अल्प आरंभ परिग्रह में। दोनों में फर्क है थोड़ा। क्या फर्क है? कोई बोलेगा? जो जिसे हम अणुव्रत कह रहे हैं देव पर्याय के कारणभूत परिणाम है, मैं जानता हूँ आई एम एक्सीडिंग, बट दिस इज द लास्ट चांस आई एम हैविंग टुडे। आई थिंक ऑल द थिंग्स शुड बी नेसेसरीली कवर्ड, इसमें आना चाहिए। मैं ये कह रहा था, देखो किसी ने अणुव्रत लिया देव पर्याय का कारणभूत, उसका मतलब क्या? मैं आज से
त्रस हिंसा का त्याग करता हूं। प्रतिज्ञाबद्ध, अंडरलाइन एंड एनसर्कल द वर्ड, प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी होता हूं, दैट इज अनुव्रत। एंड मनुष्य पर्याय के होने के कारणभूत अल्प आरंभ परिग्रह की बात जो हम कर रहे हैं, उसमें परिग्रह और आरंभ टू मैक्सिमम एक्सटेंट वी हैव ट्राइड टू मिनिमाइज, बट वी डोंट रिजॉल्व। ओके, कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? हम ज़्यादा से ज़्यादा सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं आरंभ और परिग्रह का, लेकिन हम नियम रूप से और प्रतिज्ञा रूप से त्यागी नहीं हो पा रहे हैं उसके। कितने जन समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? देखो, अभी आप सब खा रहे हैं नहीं, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध खाने का त्यागी कौन है यहां पर? अभी जो ये सोच कर आया होगा मेरा मरण तक की भी दशा हो मेरे आहार पानी का त्याग, प्रतिज्ञाबद्ध त्याग की बात चल रही है। और एक ये है ऊपरी तौर पर जितना पलेगा उतना पलेगा, ऐसा चल रहा है किसी का, तो ऊपरी ऊपरी बात है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया तो उसी को मैं आजमाता हूँ। जैसे किसी ने नियम कर लिया घर में रहकर मैं स्त्री का सेवन नहीं करूँगा, मान के चलिए ब्रह्मचर्य प्रतिमा मान के चलिए, छूंगा नहीं, बहन समान देखूंगा, प्रतिज्ञाबद्ध हो गया। और दूसरा प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं हुआ है अभी स्त्री का। दोनों में ऊपर से देखिए, दोनों को देखिए, रील घुमाइए तो फोटोग्राफी में तो दोनों का एक सरी का ही बिहेवियर आ रहा है। कोई भी टच भी नहीं करता, देखता भी नहीं वाइफ की तरफ, बट एक जन प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी है, विच इज कॉल्ड अनुव्रत, दैट विल लीड टू सेलेस्टियल बॉडीज, जो देव पर्याय की प्राप्ति कराएगा। एंड ऑन द अदर हैंड एक जन है सेवन नहीं करते बिल्कुल, बट कुछ कह नहीं सकते, प्रसंग आने पर स्त्री का सेवन हो भी सकता है, माना ये कोई असामाजिक तो नहीं होगा, बट प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं है अभी। दिस इज नॉट अनुव्रत, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हम ये कह सकते हैं कि हम वी आर ट्रेनीज, वी आर टेकिंग अ ट्रेनिंग फॉर अनुव्रत। हम जल्द ही प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी होंगे, बट अभी है नहीं। दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस माय डियर। प्रतिज्ञाबद्ध जब तक त्यागी नहीं होते वो अनुव्रत नहीं कहलाता और देवायु के आश्रय का कारण वो नहीं बनता। अभी फिर दुर्लभ मनुष्य पर्याय के कारणभूत परिणामों को क्यों कहा जा रहा है? फिर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिसने प्रतिज्ञाबद्ध त्याग किया है अमुक अमुक चीज़ों का, उनको तो करना ही करना है, मन मार के भी सही। बट जिनका कोई त्याग प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है और फिर भी वह त्यक्त रहता है, विरक्त रहता है वहाँ से, दिस इज एप्रिशिएबल। ही इज नॉट बाउंड टू डू दैट थिंग, बट ही डज दैट थिंग ईजिली। मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस बात को, एंड देयरफॉर मिश्र भाव को दुर्लभ कहा जा रहा है, जो मनुष्य पर्याय के कारणभूत बात हो, नियम न होते हुए भी ही फॉलोज अकॉर्डिंगली। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और 1 मिनट लूँगा, यहाँ तक किसी को डाउट? अभी 1 मिनट बस। मैंने एक बात कही थी अर्थ और रौद्र ध्यान की, उसमें थोड़ा सा फोकस चाहिए। 1 मिनट में फोकस करूँगा। रौद्र ध्यान का फल नरक गति कहा है, क्योंकि रौद्र ध्यान एकांत पाप रूप है। आर्त ध्यान का फल ऊपरी तौर से तिर्यंश कहते हैं, बट दिस इज अर्ध सत्य। व्हाट इज एंटायर ट्रुथ? पूर्ण सत्य ये है कि देव पर्याय मनुष्य पर्याय भी मिलती है तिर्यंश पर्यायवत, वह भी आर्त ध्यान का ही फल है। क्योंकि आर्त ध्यान एकांत पाप रूप अथवा एकांत पुण्य रूप नहीं है, उसमें एक्सटेंट से काम बनता है। यदि पुण्य का एक्सटेंट ज़्यादा हो तो पहला स्तर हमने रखा था देव में चला जाता है। इष्ट वियोगज मुनियों को भी होगा कि नहीं होगा? आपको क्या लग रहा है? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान मुनियों को होगा कि नहीं? प्रश्न। तत्वर सूत्र कहता है आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक होता है, निदान नामक आर्त ध्यान को छोड़कर।
इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान होगा कि नहीं मुनियों को? मेरा प्रश्न है, प्लीज। होगा, बट उनके इष्ट कौन है? साधर्मी उनके, संगस्थ मुनिराज उनके। साधर्मी मतलब कोई गृहस्थ नहीं, समान धर्मी संगस्थ मुनिराज। उनका वियोग हो जाए तो कदाचित उनको अर्थ ध्यान हो सकता है। रक्षाबंधन आ ही रहा है, रक्षा पर्व हमारा आ ही रहा है। अकंपनाचार्य का ऐसा विकल्प करके उफ जो निकल आया, दैट वाज ऑल्सो अर्थ ध्यान ओनली। तो इसमें प्रशस्त का भी पार्ट रहा करता है। यदि प्रशस्त का पार्ट उससे थोड़ा कम हो तो दैट विल लीड टू मनुष्य पर्याय। यदि प्रशस्त का पार्ट और घट जाए और पाप की मात्रा उसमें अधिक हो तो उससे जाता है तिर्यंश पर्याय में। बस किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हम आगामी एक नया सेशन लेंगे, संभवतया सम्यक दर्शन की दुर्लभता का प्रकरण चालू होगा। ओम।